नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो आ चुकी है। इस खबर के चलते आज पूरा का पूरा शिपिंग स्पेस भागा, डिफेंस स्पेस भागा और अब ये फाइनली आउटकम आ गया है। फाइनली पूरी न्यूज सामने आ चुकी है। मैं आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे दिन के दौरान मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स पे, जहां पे मैंने दोनों वीडियोस में बोला है कि करंटली अभी तेजी तो दिखी है इनमें, आज बाउंस बैक तो आया बट अभी टेक्निकल टर्म्स पे वीक है, स्टिल वीक है। लेकिन इस खबर के बाद मेरे को लगता है कल फिर एक बार बड़ा एक्शन हो सकता है डिफेंस और शिपिंग में। एंड लेट्स सी क्या ब्रेकआउट आ पाएगा टेक्निकल टर्म्स पे या नहीं आ पाएगा, वो तो मैं आपके साथ कल ओपन मार्केट में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले पूरी सिचुएशन समझते हैं, बेस क्लियर करते हैं। बेस ये है कि सुबह खबर थी कि आज डीएसी की मीटिंग है, जहां पे राजनाथ सिंह जी अनाउंस कर सकते हैं 70,000 करोड़ तक के कुछ प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल आ सकता है। तो शिपिंग स्पेस पूरा भाग गया, क्योंकि अप्रूवल आएगा तो काम इन्हीं कंपनी को मिलना है, तो भाग गए, ठीक है। लेकिन जब फाइनल स्टेटमेंट जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सामने आई है, वो 70,000 करोड़ नहीं है दोस्तों, वो उससे डबल है, डबल से भी ज्यादा है। बड़े लेवल पे चीजें सामने आ रही हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब क्या हुआ है समझिए, मैं हेडलाइन पढ़ता हूं पहले। इंडिया टू एड 1.45 लाख करोड़ ऑफ लोकल आर्म्स टू इट्स आर्सेनल। सिंपल भाषा में 1.5 लाख करोड़ के अप्रोक्स का अप्रूवल आया है दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ का अपने इंटरनली स्ट्रेंथ देने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है उसको, ये अनाउंसमेंट आई है। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड 10 क्रिटिकल कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वैल्यूड एट 1.45 lakh crore aimed at enhancing India's defense capabilities, the Ministry of Defense announced on Tuesday, September 3rd. सिंपल भाषा में देखिए आप, इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज यानी कि भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको और सुधारने के लिए सरकार ने 10 क्रिटिकल कैपिटल एक्विजिशंस को अप्रूवल दे दिया है और इसकी वैल्यू आ रही है 1.5 लाख करोड़ के समथिंग की। द डीएसी ग्रांटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON जिसे कहते हैं फॉर दीज प्रपोजल्स विद 99% ऑफ द टोटल कॉस्ट 99% of the total cost are earmarked for indigenous sources under the by Indian indigenously designed, developed and manufactured categories, the ministry informed. दोस्तों ये पहले भी न्यूज आ चुकी है, जब ये इंडिजीनियस वाली जो चीज थी वो HAL के पास प्रोजेक्ट पहुंचा था। राजनाथ सिंह जी ने ही उस समय भी एक अनाउंसमेंट करी थी और HAL उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है, काफी पॉजिटिव रहता है वो। आई थिंक वापस से कल आपके लिए HAL बड़े एक्शन में आ सकता है। अमोंग द की अप्रूवल इज द प्रिक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स FRCVs which will serve as the next generation main battle tank for Indian Army. These FRCVs are designed to provide superior mobility, ऑल टेरेन कैपेबिलिटीज, मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन। दोस्तों सिंपल भाषा में डिफेंस को बहुत मजबूत करने की तैयारी हो रही है, जिसके चलते ये अप्रूवल आया है और इसी से रिलेटेड कंपनियों में बड़ा एक्शन आएगा। देखो अब पूरी सिचुएशन समझ चुके हैं हम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब ये इसी के एक एक करके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आएंगी कि भैया उसको मजबूत करने के लिए हो सकता है, उसको हो सकता है, उसको हो सकता है, ऐसे करके 10 चीजों को अप्रूवल आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे होगा क्या। होगा ये जिस भी काम को, मतलब जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल ले लें हम कि डिफेंस में अगर हेलीकॉप्टर बनाने की बात चल रही है और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर जाता है HAL पे, ठीक है, तो इन्होंने कहा हेलीकॉप्टर में हम ये करेंगे, तो HAL कल एक्शन में आएगा। इन्होंने बोला है कि टैंक्स में हम ये करेंगे और टैंक अगर कोई बना रहा है तो वो कंपनी एक्शन में रहेगी, क्योंकि उन कंपनीज को पता चल गया कि मे बी ये काम मेरे पास आएगा, तो इसकी होप में कल शेयर्स भागेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, अब जैसे जैसे कंपनियों को ऑर्डर मिलेगा वो कंपनी उस दिन पर्टिकुलरली भागेगी। फॉर एग्जांपल कल तो पूरा ग्रुप, पूरा सेक्टर एक्शन में रहना चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो या चाहे वो शिपिंग हो। उसके बाद धीरे धीरे अनाउंसमेंट आएगी, भैया ये वाला काम आपको दिया गया है तो फिर वो उस दिन भागेगा, ये वाला काम आपको दिया गया है तो वो उस दिन भागेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
मेनली टर्म्स पे अगर मैं डिफेंस में बात करूं तो HAL प्रेफर्ड पिक है, देन BEL और BDL वैल्यूएशन में महंगा जरूर दिखता है, लेकिन नीचे आ जाएगा तो वो भी अच्छा लगता है। शिपिंग में पहली आपके लिए मजगांव डॉक है, देन आपका कोचिन, देन गार्डन रीच। इन दोनों में आप चाहो तो एक ही पोजीशन पे दोनों को भी रख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ही बन रही है। करेक्शन भी अच्छी खासी हो गई है। कोचिन शिपयार्ड पे कल भी बोला था कि अभी यहाँ पे फ्रेश लो मत लो, लेकिन अभी बेचना मत, क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट गया है स्टॉक। शायद यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे हमें। स्टॉक में 1881 के लेवल्स आपको देखने को मिले हैं। 1700 रुपए के करीब का बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो अब यहाँ से 10% नीचे और बड़ा सपोर्ट दिखता है मेरे को कहीं ना कहीं। लेट्स सी वो ब्रेक होगा नहीं होगा। ऊपर से सारे ऑलरेडी अच्छे खासे टूट भी चुके हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे। अभी नेगेटिव भी है भाई साहब। नेगेटिव है कि पूरा बाजार ही नेगेटिव दिख रहा है। अमेरिका में गिरावट हो रही है, अपडेट ले लीजिए। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद अमेरिका का बाजार खुला है और गिरता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में एक्चुअली एक चलन है, सितंबर में गिरावट होती है। इन सब के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। उसके लिए आपको क्या करना है, बने रहना है चैनल के साथ। बाकी डिफेंस और शिपिंग से रिलेटेड ये बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे आपको जल्दी। 1.5 लाख करोड़ का अप्रूवल आ गया ऑलमोस्ट राजनाथ सिंह जी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर है जो कि। होप आपको सारी जानकारी सही से मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।